Good morning, dear students. So today we will continue again functions. जो last time हमने definition of function और उनके जो basic types में one one, on two, many one and into functions discuss किए थे. अब उसके आगे के types of functions देखते हैं. Basically वो types नहीं, इसको kinds of function कह सकते हैं. ठीक है. जो अब मैं types और जो kinds of function discuss करूँगा, तो इन सभी functions में हमें सबके डोमेन और रेंज जो है ये निकालने हमारा, और इनवर्स फंक्शन, ये दो तीन जोन जो है हमें सीखना होता है, करेक्ट. और एंड में पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियड्स निकालने कुछ फंक्शंस के, ठीक है. तो हमें कुछ बेसिक वापस कुछ फंक्शंस को हम ड्रिल कर लेते हैं. जैसे ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है. पॉलिनोमियल फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस पॉलिनोमियल लाइक x4 x³ प्लस x², ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया, करेक्ट, इंक्लूडिंग दैट वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शंस. तो इनके डोमेन और रेंज ये निकालना हमारा पर्पस है अभी एनडीए के इस फंक्शन के एरिया में, करेक्ट. तो ये जो वर्ड मैं डोमेन और रेंज कह रहा हूँ, ये हर एक फंक्शन में हमें ये चीज़ निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो हमारा जो एनडीए का फंक्शन का मेजर क्वेश्चन जो होता है वो डोमेन और रेंज में ही ज़्यादा पूछते हैं वो, ठीक है. तो डोमेन और रेंज को हम एक छोटे से डेफिनेशन में आपको यहाँ पे क्लियर कर दें, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. डोमेन और रेंज का मतलब पहले हम समझते हैं डोमेन. जैसे हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में डोमेन, रेंज एंड को डोमेन दिखाया था आपको, ठीक है. डोमेन ए के एलिमेंट को ऐसे मैंने ए सेट बनाया था एंड अनदर सेट बी. अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, 1 2 3 ए बी सी डी, 1 से ए ये कनेक्टेड है, ठीक है. तो ये इस एलिमेंट को, एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स को हमने डोमेन बोला था, और जिसके इमेजेस हैं ये इनके प्री इमेजेस हैं. तो ये ए बी सी क्या थे, इनके रेंज थे. और को डोमेन क्या था, ए बी सी डी. यहाँ पे मैं रेंज लिखूं तो यहाँ पे रेंज ए बी सी दिख रहा है. को डोमेन अगर लिखूं यहाँ पे, सो मुझे क्या दिख रहा है डियर, ए बी सी डी, करेक्ट. और डोमेन क्या दिख रहा है यहाँ पे, डोमेन इज 1 2 3, ठीक है. ये सेट में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको ऐसे मैंने एलॉबरेट किया था, ठीक है. अब हमें अलजेब्रिक यानी किसी भी फंक्शन में इस तरह से एलॉबरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. तो अब हम डोमेन और रेंज को अलजेब्रिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे, ठीक है. तो ये पहला चीज जो रेंज, जो को डोमेन एंड डोमेन पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्लियर था अपने को. अब आइए अब इस डोमेन को समझते हैं. डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड इन अ फंक्शन सो दैट फंक्शन इज स्टिल इन डिफाइंड पोजीशन. मीन्स एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यू आप यहां डाल सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड रहे, इन्फिनिटी नहीं हो जाए, माइनस इन्फिनिटी नहीं हो जाए, 0/0 का फॉर्म नहीं ले ले, इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं ले ले. तो ऐसे कौन कौन से वैल्यू ऑफ एक्स होंगे जिससे ये फंक्शन डिफाइंड होगा. कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज आने चाहिए, रियल में आने चाहिए, ठीक है. तो जो वैल्यू ऑफ एक्स, इसको आप साधारण लैंग्वेज में इनपुट कहते हैं. तो इनपुट जो डालते हैं, जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, दैट इज नोन एज डोमेन. सो वैल्यूज of x which you are putting into the function, and this function is defined रहता है, इसकी कुछ वैल्यू आती है. मीन्स fx belongs to real, ठीक है, रियल में बिलोंग्स करे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में नहीं. बिकॉज हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं जिसका डोमेन रियल और रेंज भी रियल होता है, ठीक है. हमें किसी ने कह दिया कि सर एक्स की वैल्यू डालने पे ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो क्या मैं उसका रेंज लूंगा. रेंज मतलब जो वैल्यू आती है वो हम डिस्कस करते हैं. तो नहीं, हम फंक्शन जो पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होने चाहिए, ठीक है. चलिए, तो डोमेन का मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स जो आप फंक्शन में पुट करते हैं जिससे फंक्शन डिफाइंड रहता है, कोई भी वैल्यू जो आए वो नोन आए, रियल में आए, ठीक है. सो दैट इज व्हाट डोमेन, व्हाट वी से, ठीक है. तो अगर मैं अब देखें, अगर मैं ये फंक्शन लिया है fx इक्वल्स टू दिस, तो मैं x की कौन कौन सी वैल्यू यहां डाल सकता हूं कि ये फंक्शन डिफाइंड रहे. तो मैं x की
सारी वैल्यू जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर डाल सकता हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज योर डोमेन। डोमेन इसका क्या आ गया, ऑल रियल इसका, या इसको आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखते हैं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, एनीथिंग यू कैन पुट, एनी रियल वैल्यू इफ यू पुट, ये कुछ वैल्यू जरूर देगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ डोमेन, करेक्ट। डोमेन का ये सेंस होता है फंक्शन के अंदर। तो ये हमें कंपलसरी जानने होते हैं, इसलिए कि कैलकुलस में जब आप पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें कंपलसरी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो फंक्शन किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, या लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूटी में आपको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, अब हम आते हैं डियर, डोमेन की ये बात हो गई। अगर मैं इसमें रेंज की बात करूं, रेंज, अब ये रेंज टर्मिनोलॉजी क्या है, रेंज मीन्स जो वैल्यू निकल के आए, यानी आउटपुट, इसको आप आउटपुट भी कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट। तो ये वैल्यू सारे रियल डालने के बाद इसकी क्या वैल्यूज आती है, दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। दो बड़े बेसिक लैंग्वेज में समझिए कि जो वैल्यू आप एक्स की डालते हैं फंक्शन में, फंक्शन स्टिल डिफाइंड रहे तो उसको डोमेन कहते हैं, वो वैल्यूज ऑफ एक्स को। एंड जो वैल्यूज ऑफ एक्स की डालते हैं, जो वैल्यू इट कम्स आउट, द वैल्यू विच कम्स आउट इज नोन एज रेंज। अब इसमें रियल सारे डालने पे जो वैल्यूज आएंगे वो जो होंगे दैट इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आउटपुट जो निकलेगा वो रेंज होगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्लियर हुआ, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आए। अब मैं बारी बारी से हर एक फंक्शन को उनके डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स के साथ हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। आइए, तो रेंज एंड डोमेन इट इज क्लियर। रेंज निकालने के थोड़े और भी तरीके हैं, तो वो हम रेंज निकालते समय करेंगे, ठीक है। सो मैंने पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की, पॉलिनोमियल फंक्शंस लाइक दिस वे। नाउ पॉलिनोमियल फंक्शंस के बाद रैशनल फंक्शन दिखता है, रैशनल फंक्शन दैट इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में। लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x, ठीक है। दिस इज व्हाट अ रैशनल फंक्शन। इसके अंदर ये जो है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 नेवर बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देन रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड। दैट मीन्स ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म को होता है। कौन सी फंक्शन, रैशनल फंक्शन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, आप समझते हैं इन चीजों को। सो दिस इज नोन एज रैशनल फंक्शन। तो हम रैशनल फंक्शन के डोमेन और रेंज भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्लियर है। नाउ वी हैव नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। देयर इज नो एक्स, देयर इज नो वेरिएबल, 4040 ऐसे लिखा हुआ, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। या y इक्वल्स टू 4 बोलिए, या y इक्वल्स टू 4400, सो द मीनिंग इज सेम, ठीक है, मीनिंग इज सेम। सो y इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट या y इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का भी बेसिक क्लियर होनी चाहिए सभी को। सो दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है डियर। नेक्स्ट आते हैं polynomial, rational, constant function. Then all of you well versed with trigonometric function, ठीक है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात करी, sin x, cos x, sin 2x, sin 3x, tan x, all trigonometric function. Let's say fx equals to sin square x plus 2 cos x plus 3, ठीक है, these are trigonometric function. एंड सबके सेपरेटली डोमेन एंड रेंज पता है अपने को। sin x का डोमेन पता है, ऑल रियल। cos x का भी डोमेन पता है, ऑल रियल, ठीक है। उनके रेंज भी आपको पता है बेसिक के। sin x का रेंज क्या है, -1 to 1। cos x का रेंज क्या है, -1 to 1। tan x का रेंज -π/2, tan x का रेंज ऑल रियल है, ठीक है, tan x का रेंज ऑल रियल है, ठीक है। बट डोमेन क्या है, एक्सेप्ट π/2 एंड -π/2, ऑल यू कैन पुट, मीन्स जो डोमेन आप जब बात करेंगे r माइनस n π/2 एंड -n π/2, क्योंकि उस पर वो tan क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो बेसिक साइन कॉस टैन कॉस सेक एक्स के डोमेन एंड रेंज आपको पता है।
बट जब मिक्स्ड प्रॉब्लम होगी तो हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, दैट वी विल सी इन अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल ऑफ यू अवेयर, देयर ग्राफ ऑल ऑफ यू अवेयर. ठीक है, तो दीज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इनके हमें डोमेन और रेंज निकालने होंगे. ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल सोचूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बात कर रहा हूं, तो मैंने एक ले लिया क्वेश्चन, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2 साइन एक्स. करेक्ट, आई हैव टेकन वन क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसका हमें डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ एफ चाहिए, हमें इसका डोमेन निकालना है. ठीक है, तो अब आप इसको देखो, डोमेन निकालना है, दैट मीन्स कि x की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हो कि ये फंक्शन डिफाइंड रहे. ठीक है, देन डोमेन, इट मीन्स डोमेन का ये मीनिंग है. तो x की हमें क्या क्या वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी कि ये फंक्शन डिफाइंड रहे. डिफाइंड यानी वो वैल्यू पे फंक्शन कुछ वैल्यू देता हो. करेक्ट, डोमेन, अंडरस्टूड. तो अब इसको, इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले डियर ये 1 प्लस 2 साइन एक्स जो है ये नेवर बी जीरो. सबसे पहले ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ये पूरी क्वांटिटी, बट ये नेवर बी जीरो. अगर ये जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा. क्लियर. नाउ फ्रॉम हियर साइन एक्स इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, -1/2. करेक्ट, साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू -1/2. दैट मीन्स एक्स के वो कौन से वैल्यू होंगे, तो विल गो टू जनरल सोल्यूशन. सो -1/2 आपका किधर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, दैट इज पाई प्लस π/6. ठीक है, तो हम साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू साइन, जनरल सोल्यूशन लिख देंगे, तो डायरेक्ट लिख लीजिए साइन 7π/6. ठीक है, सो देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7π/6. ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z. क्लियर यहां तक, यानी x ये वैल्यूज को नहीं होल्ड करेगी. x नॉट इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7π/6. एक्सेप्ट इनको छोड़ के जो भी वैल्यू होगी दैट इज व्हाट, डोमेन. तो डोमेन क्या लिखूं मैं, फाइनल आंसर ऑल रियल माइनस दिस वैल्यू, दैट इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z. पाई है, रेडियन वैल्यू डाल के आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं. ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को छोड़ के जितने रियल होंगे दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, डोमेन की बात बेसिक चीज है. क्लियर हुई डियर. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स इन दिस. सो डोमेन का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये 1 प्लस 2 साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो हो जाएगी तो ये डिफाइंड नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ये नॉट इक्वल्स टू, देन साइन एक्स क्या होगा, उधर गया नॉट इक्वल्स टू -1/2. नाउ -1/2 ऑल ऑफ यू अवेयर, इट विल गो -1/2 इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज साइन 7π/6. साइन 7π/6 लिया, प्रिंसिपल सोल्यूशन 7π/6, और फिर जनरल सोल्यूशन देखा, x इक्वल्स टू n पाई -1 टू द पावर n 7π/6. x नॉट इक्वल्स टू, यानी ये सारे वैल्यूज इसमें नहीं जाएंगे. अगर इनमें से एक भी वैल्यू गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल, दिस इज रियल माइनस एक्सेप्ट दीज वैल्यू, इनको हमने बाहर कर दिया. तो रियल, सारे रियल इसके डोमेन होंगे एक्सेप्ट दीज वैल्यू. तो r माइनस दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के डोमेन और रेंज हम इस तरह से, भी मैंने डोमेन निकाला है, आगे हम रेंज और डोमेन दोनों ही कई प्रॉब्लम में करेंगे. ठीक है, तो शुड वी गो अहेड. क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर है डियर. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने जितने देखे हैं ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. करेक्ट, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपने देखे फंक्शन, ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शंस. नेक्स्ट, एंड वी अवेयर अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन कॉस tan एंड ऑल. ठीक है, now we will move to inverse trigonometric function like sin inverse x, cos inverse x, ठीक है, tan inverse x, all these inverse trigonometric function. We know that their domain and range. sin x का opposite कर दीजिए. ठीक है,
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ आप बोलेंगे, जो उसका रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, दिस इज डोमेन, और इसका रेंज क्या होता है डियर, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये बेसिक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के पता होनी चाहिए। डोमेन क्या है साइन इनवर्स एक्स का, -1 to 1। उल्टा साइन एक्स का जो रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, दैट इज व्हाट वी नो द इनवर्स फंक्शन। कॉस इनवर्स एक्स ऑल्सो वी नो, इसका डोमेन क्या है डियर, -1 to 1। ठीक है, एंड इसका रेंज क्या है डियर, दिस इज ऑल्सो 0 to π, करेक्ट, दिस इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बेसिक जो है हमें इनवर्स के डोमेन रेंज पता होने चाहिए। देन वी विल गो इन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में देखेंगे किस तरह का, कैसे हम इनवर्स के निकालेंगे डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अगर चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम हम इनवर्स का देख सकते हैं, छोटा सा एक प्रॉब्लम करते हैं साइन इनवर्स का। ठीक है, इनवर्स के अंदर लेट्स से एक मैं क्वेश्चन लूँ, ठीक है, मैं आगे देखता हूँ इनवर्स डोमेन रेंज निकालने में, पहले मैं इंट्रोडक्शन ये सब का दे देता हूँ पहले। सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इनके बेसिक डोमेन रेंज पता होने चाहिए आपके। देन वी हैव आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर x, a टू द पावर x, तो इनके ग्राफ आपको पता है, e टू द पावर x हो या a टू द पावर x हो, किस तरह के ग्राफ होंगे, इसमें आपका ऐसे चला जाता है। ठीक है, दिस इज 1, 0, 1, e टू द पावर x कह लीजिए या a टू द पावर x कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, इनके डोमेन एंड रेंज बेसिक पता होने चाहिए। डोमेन इनके क्या होंगे एक्सपोनेंशियल के, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, कोई भी रियल इसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है, बट रेंज इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसका रेंज जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, रेंज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रेंज जो होता है वो 0 से 0 एक्सेप्ट 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 भी नहीं होता ये, दिस कर्व e टू द पावर x नेवर पासेस थ्रू 0। ठीक है, सो इट इज 0 टू इंफिनिटी, रेंज जो है इसकी 0 से 0 भी नहीं होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, सो ये 0 से इंफिनिटी की ओर एक्सेप्ट 0, तो रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी, e टू द पावर x हो या a टू द पावर x हो। ठीक है, ध्यान में रखना है डियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल, एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन पुट, बट रेंज इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट इंफिनिटी, ओपन इंटरवल है, एक्सक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी, दैट ऑल ऑफ यू नो। ठीक है, आइए इसी में अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिस्कस कर लें, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। So logarithmic function, this will go correct, y equals to log x base e ले लिया आपने कुछ, तो ये it passes through 1, 0, see this passes 0, 1 and this passes 1, 0, चेंज हो गया डोमेन रेंज। ठीक है, सो e टू द पावर x का इनवर्स फंक्शन log x होता है, ये भी पता है अपने को। ठीक है, सो दिस इज log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये कहां से पास हो रहा है, 1, 0 से, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज आप क्या बोल देंगे, तो डोमेन आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। लॉग एक्स के डोमेन अगर मैं बात करूं तो एक्स की आप क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। यहां देखिए इस एक्स में वी कैन पुट ऑल रियल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, we cannot put 0 also, 0 से ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, so all positive real number we can put in log x, so domain is all positive real, r plus domain, and what about range, range क्या लिख देंगे आप, अगर मैं all positive तो range इसमें क्या हो जाएगी, set of all real number, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है, log की कुछ वैल्यू नेगेटिव भी आती है। ठीक है, तो रेंज इज ऑल रियल, डोमेन इज पॉजिटिव रियल इन log x एंड रेंज इज रियल, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा, 0 भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन log x।
तो ये बेसिक log x e टू द पावर x के डोमेन एंड रेंज हम बेसिक कर रहे हैं डियर, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम में केवल log x ही नहीं होगा, log x के साथ कुछ और भी टर्म जुड़े होंगे, तो उसके बेसिक कंसेप्ट से हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड टिल हियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि सपोज डोमेन ऑफ log x रूट लिख दिया, log x विथ बेस 2, ठीक है। तो रूट log x विथ बेस 2 का डोमेन क्या होगा? तो अपने को पता है रूट के अंदर की चीजें क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स log x विथ बेस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो नाउ बाय डेफिनेशन यहां से क्या लिख सकते हैं आप, 2 टू द पावर 0 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ऐसा लिख सकते हैं। a टू द पावर x इक्वल्स टू m होता है। सो दैट इज, यहाँ पे क्या हो गया, 2 टू द पावर 0 इज 1, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी इसकी डोमेन जो होगी इस फंक्शन की रूट के अंदर जो डालेंगे वैल्यू वो लेस देन इक्वल्स टू 1। log 1 डाला तो 0 होगा, log 1 से थोड़ी छोटी 0 तो नहीं जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो वो उसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है डियर। चलिए तो आगे हम बढ़ें, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन आपने यहां तक देखा। अब हम डियर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है पूरे कैलकुलस के अंदर, वो है मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दीज टू, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ये तीन सेगमेंट जो है कौन कौन से, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट के सम्स एनडीए में उतने नहीं पूछे जाते हैं, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस ये आपको डिफरेंशिएशन, लिमिट हर जगह मिलेगा, कंटिन्यूटी में भी। तो हमें इसके बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप वाले प्रॉब्लम इन लिमिट में कर सकते हैं या डेरिवेटिव में कर सकते हैं, इवन इंटीग्रेशन में भी आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमें इसके बेसिक पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन बोलिए या एब्सोल्यूट फंक्शन बोलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी कहते हैं इसको। मॉड x, जिसके बारे में आपको पता है मॉड x की प्रॉपर्टी, दिस इज x व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माइनस x व्हेन x लेस देन 0, अंदर का x जब लेस देन 0 होगा तो ये माइनस x हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो ये मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे डियर मैंने बात किया मॉड -5, ठीक है। मॉड -5 कैसे बन जाता है, तो आप देखो ये x जो है वो लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 पे ये x क्या बन जाती है, -x। तो दिस -5 जो x है वो क्या बन जा रहा है, -x, तो माइनस आ गया ये। सो देन माइनस माइनस प्लस 5। So mod -5 is 5. Why it becomes? Due to the definition of a modulus function. Mod x की ये प्रॉपर्टी है कि mod x equals to x when x greater than 0. जैसे आप mod 5 लिखते हैं तो this is similar as 5. Why? Because ये जो x है वो greater than 0 है तो वो x ही रहता है तो 5 ही रहेगा, करेक्ट। तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। जो आउटकम है हमारा मॉडुलस फंक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। तो मॉड x के बारे में ये पता है अपने को। अगर मैं ग्राफ इसके बारे में देखूं, ग्राफिकली ये कैसा दिखता है, ऑल ऑफ यू अवेयर दिस इज वी शेप्ड, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ ओरिजिन और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यूज, तो ये मॉड x का ग्राफ आपको पता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर मैंने पूछ दिया मॉड x-2 का ग्राफ कैसा होगा, हाउ इट विल लुक लाइक, सो मॉड x-2 का ग्राफ fx इक्वल्स टू व्हाट विल डू, विल गो 2.12 टू द राइट, अगर माइनस है राइट जाएंगे, प्लस आया लेफ्ट आएंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड दिस इज योर x-2 एंड दिस इज योर 2 - x, ठीक है। क्लियर हुई, मॉड x-2 का ग्राफ कैसे दिखेगा आपको, ये माइनस है
तो आप x पॉजिटिव x एक्सिस से 2 यूनिट आगे जाइए, वो आपका यहाँ पे वर्टेक्स हुआ। सो 2, 0, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 2 लुक्स लाइक दिस वे एंड दिस वे, ठीक है। अगर मुझे मॉड x प्लस 3 का ग्राफ चाहिए, ऐसा दिखेगा मॉड x प्लस 3। सो देयर दिस इज 3 यूनिट, आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज -3, सो दिस वे द ग्राफ इट विल कम, ठीक है। मॉड x प्लस 3 का ग्राफ ये दिखेगा। क्लियर? जानना चाहिए बेसिक ग्राफ का आइडिया बहुत जरूरी है मॉडुलस फंक्शन में। अगर इसका आइडिया है तो इट्स वेरी गुड। आइए, तो मॉडुलस फंक्शन को, इस मॉड x को हम ऐसे भी लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मॉड x इज ऑल्सो रिटन एज रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स यू प्लस माइनस एक्स ऑल्सो, ठीक है। अब आप मॉडुलस फंक्शन के डोमेन की बात कर लें, तो डोमेन इसका ऑल रियल, ठीक है। एनी वैल्यू यू कैन पुट, ठीक है। मॉड x में आप r कुछ भी डाल सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज इज गोइंग टू बी, रेंज क्या हो जाएगा इसका? 0 टू इंफिनिटी, 0 आएगा, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो 0 एंड टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी भी एक्सक्लूड करना है। 0 से इंफिनिटी इज रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये मॉड x था, इनका नहीं, इनका नहीं, मॉड x का आई एम राइटिंग हियर। डोमेन इज ऑल रियल, इसमें भी डोमेन रियल होगा ऑल, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रेंज में केयरफुल रहना, रेंज में इनके चेंज होंगे। यहाँ पे रेंज क्या है डियर? 0 टू इंफिनिटी ऑफ दिस मॉडुलस x। हमेशा मुझे 0 और 0 से पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगे रेंज ऑफ मॉड x, करेक्ट। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट फंक्शन